हाय मेरे बच्चों, 6-7 महीने रह चुके हैं हमारे एग्जाम के लिए। मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए इज हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स है, मान लेते हैं जस्ट फॉर दैट कि 1 महीना हमारा बोर्ड एग्जाम्स में लग जाएगा या 1 महीना हमारा प्रैक्टिकल्स बोर्ड एग्जाम्स इन सब चीजों में लग जाएगा। वी विल नियरली हैव 1 मंथ मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास 1 महीना बोर्ड एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स में लगे, हमारे पास बचे 6 महीने, और अगर हमारे पास 6 महीने बचते हैं, 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते। सो आपके पास ले देकर सिर्फ 24 मॉक टेस्ट बचे हैं। 2-3 में आप बीमार हो गए, 1-2 आपके देने का मन नहीं किया, तो मतलब आपके पास ले देकर 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं बचे हैं। 20 मॉक टेस्ट तो आपको मिनिमम देने ही चाहिए। मॉक टेस्ट देना इज हाफ अ स्टोरी। सब टीचर्स बोलते हैं, सब बच्चों को बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, पता चलेगा कहाँ वीक है। बट मोस्ट ऑफ देम डोंट इंप्रूव देयर स्कोर इन स्पाइट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। स्कोर बढ़ता ही नहीं है। व्हाट टू डू देन? हाउ डू इंक्रीज योर स्कोर दैट इन स्पाइट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए? Number one and most important is you've got to learn how to analyze your mock test paper. What are the mistakes that you're doing? कहाँ पर mistakes कर रहे हो? कैसी mistakes हैं? क्यों उन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हो जिसकी वजह से स्कोर नहीं बढ़ रहा? तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस दिन आप पेपर देकर आए हो उसी दिन on that same day itself you've got to give the question so that you are better in a position, you're better equipped कि exactly मैंने गलती क्या की। तो उसके बाद भूल जाता है यार, अच्छा ये किया था, नहीं किया था, इसमें क्या किया था। तो आप देखो कि कितने क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही छोड़कर आ गए हो अनअटेंडेड, कितने क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस आप गलत मार्क करके आए हो, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका घर आकर सॉल्व हो रहे हैं पर वहां बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या व्हाटएवर एकदम से दिमाग जाम हो गया था, सॉल्व नहीं हुए। अब ये बताओ, राइट, आइदर केस कि यू गॉट इट राइट, सो यू डेफिनेटली नीड टू काम। हो सकता है कितने क्वेश्चंस ऐसे हो यार, आपने जैसे घर आकर करना सॉल्व किया आपसे सॉल्व हो गए, राइट, या आपको टाइम मिल गया, आपने 15 मिनट बैठे रहे, सर खपाते रहे, देखते रहे, तो आपका सॉल्व हो गया। दैट मींस यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, इट्स ओके, एग्जाम में नहीं हुआ बिकॉज आई वाज स्ट्रेस्ड, एग्जाम में नहीं हुआ शायद टाइम नहीं था, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पढ़ाई नहीं, मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, अब सॉल्व हो रहा है। दैट मींस जस्ट रिलैक्स। You require a lot of patience to increase your speed. You require a lot of practice so that you are able to overcome that anxiety of the exam. अगर आपसे क्वेश्चन बने ही नहीं, आपने पढ़ा था यार, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, you couldn't solve the questions, that means now is the time you got to get your doubts cleared बच्चों। अब आपको देखना है कि यार कहाँ तो गड़बड़ करके आए हो, क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, अपने डाउट्स को क्लियर करवाओ। कोचिंग टीचर्स के पास जाओ, फ्रेंड्स के पास जाओ, स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर्स के पास आओ, वानी मैम के पास और टेलीग्राम इंस्टाग्राम बताओ मुझे। फिर आप एक बार सारा पढ़ाई कर ली, पर देख लिया, 2 हफ्ते का अपने आप को टाइम दो, फिर से 2 हफ्ते के बाद क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो, फिर से टेस्ट को एनालाइज करो, क्या अब आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है? 2 हफ्ते में आपने रिवाइज किया, पढ़ाई की, अब आपकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है? तो अब मैं आपको डिटेल में भी बताने वाली हूँ कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको एनालाइज कैसे करना, दैट वाज द लास्ट स्लाइड, मैंने लास्ट स्लाइड किया, 2-2 हफ्ते के बाद पहला सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस। जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ, सबसे पहले एनालिसिस करो कि यार ये जो मिस्टेक है मैंने अभी कर ली, फॉर व्हाटएवर रीजन मैंने अभी कर ली, और ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बेटा अगर आप 20 मॉक टेस्ट दे रहे हो, और ये वानी मैम गारंटी लेती है, आप 20 मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो और आप ढंग से बैठ के उनको एनालाइज करो और आप सारा सिलेबस 2 बार रिवाइज करके चले जाओ, आपका गारंटीड सिलेक्शन है। जब आपने मिस्टेक की, देयर आर ओनली 3 थिंग्स यू शुड एवर डू अबाउट इट। ठीक है, हो गया यार, सबसे पहले एडमिट करो, ठीक है मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर है, ठीक है मेरे को नहीं आता था, मैं छोड़कर आ गया, सिली मिस्टेक कर दी मैं एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट इट, बिकॉज़ जब तक आप एडमिट ही नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू एडमिट इट। ठीक है, हो गई गलती, अब क्या? अब लर्न फ्रॉम इट। व्हाट इज इट दैट आई कैन लर्न? मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर है, तो मुझे एग्जाम्स वो बहुत ज्यादा पेपर देने पड़ेंगे ताकि मेरा टाइम इंप्रूव हो। अगर मेरी मेमोरी लॉस है, मुझे नोट्स बनाकर रिवाइज करना पड़ेगा ताकि मेरे को एग्जाम में भूले ना। अगर मुझे एंजाइटी हो रहा है तो एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए मुझे पता नहीं कितने पेपर देने होंगे ताकि मुझे एंग्शियस होए ना एग्जाम में। अगर मेरे को आता ही नहीं है कुछ, यार मैं पेपर में ऐसे ब्लैंक हो गया पूरा, मुझे कुछ नहीं आता, दैट मींस या तो मुझे अपनी कोचिंग चेंज करनी है, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे कुछ तो करना है। And once you admit your mistakes, once you know your mistakes, you don't have to repeat your mistakes. वो गधा ही होता है
तो बार बार अपना मिस्टेक्स को रिपीट करता रहता है। सबसे पहला पेपर एनालिसिस का रूल है यार आप देखो आपने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स आपके आए हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद ना ये मार्क्स तक लोग रुक जाते हैं, अच्छा मेरे तो 400 आए हैं, अच्छा मेरे तो 350 आए हैं, ठीक है मेरे 500 खुश हो जाएंगे। इसे कहते हैं डेप्थ। ये करना है बेटा, जो आपके करेक्ट है आप उनको सच में, और ये दिस इज ओनली यू कैन डू, ये कोई टीचर नहीं कर सकता, ये कोई पेरेंट नहीं कर सकता, कोई फ्रेंड नहीं कर सकता, ये आपने किया। सबसे पहले अपने अंतरात्मा को झकझोरो, पूछो अपने आप से, आस्क योरसेल्फ कितने फ्लूक थे। यस गलती से हो गई, कर दिया, बी करने वाले चल लास्ट में ए मार्क कर दिया, देखते हैं आता ही नहीं था, ऐसे इनकी पिंकी पोंकी करके। और कितने श्योर शॉट है, अगर आपकी जो श्योर शॉट ज्यादा है दैट मींस योर कांसेप्ट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ। फ्लूक मार उसका कोई फायदा नहीं है, वो आज लग गया कल एग्जाम में ना लगे। जो इनकरेक्ट है उसमें से कितने ऐसे बस कर दिया कुछ भी, राइट, ठीक है यार तो आता ही नहीं था, फ्लूक मतलब ठन ठन गोपाल है, आता नहीं है। कितने कॉन्सेप्चुअल गलत है बेटा, आपका जो जो कॉन्सेप्चुअल गलत है ना उसको हाईलाइट करो एनसीईआरटी पे। ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आए यार, मेंडल की लाइफ हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी नहीं, उस पे 2 क्वेश्चन आ गए गलत हो गए। अच्छा क्रॉस पे क्वेश्चन आ गए यार, डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशियोज आ गई, कुछ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, मुझे आता नहीं था मैंने नहीं किया। यार मुझे क्रॉस के भी क्वेश्चन ठीक हो गए, मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो गए, जहां पर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर वगैरह के क्वेश्चन पूछे, टीएच मॉर्गन के क्वेश्चन हुए, मेरे गलत हो गए। किस कॉन्सेप्ट पे आप जाकर एरर कर रहे हो? क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो? क्या आप बबल गलत कर रहे हो? क्या आप डू को डू नॉट पढ़ रहे हो, डू नॉट में डू पढ़ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स को फॉल्स पढ़ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू को ट्रू पढ़ रहे हो? इज इट अ बबलिंग एरर, इज इट अ कॉन्सेप्चुअल एरर? व्हाट काइंड ऑफ एरर यू आर डूइंग, सो दैट आप उस स्पेसिफिक एरिया पर अपना फोकस देकर पढ़ाई कर सको। एंड इनमें से कौन से नॉट अटेम्प्टेड है? नॉट अटेम्प्टेड है फॉर 2 रीजंस। अगेन एक मुझे आता ही नहीं था, आई डोंट नो, दैट मींस ये नॉट अटेम्प्टेड भी इसी कॉन्सेप्चुअल के अंडर आएगा। और दूसरा नॉट अटेम्प्टेड तो बहुत ही डेंजरस होता है यार, महा डेंजरस। दूसरा नॉट अटेम्प्टेड कहता है यार मेरा टाइम छूट गया, मुझे आता था, ये 5 क्वेश्चन मेरे 20 नंबर बढ़ा सकते थे, मुझे आता था, मेरे को करना था, पर मेरा छूट गया। व्हाई? बिकॉज मेरा टाइम कम था। अब टाइम कम का सिर्फ एक इलाज है, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कैन स्टॉप यू, दैट इज प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। पहले फिजिक्स से शुरू करें या पहले केमिस्ट्री करें, पहले बायो करें कि पहले फिजिक्स करें, फिजिक्स कितनी देर में होनी चाहिए, बायो कितनी देर में होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। जब आपने एक बार देख लिया कि यार मेरे वीक एरिया से कि मेरी टाइम मैनेजमेंट पुअर है, मेरे वीक एरिया से कि यार मैं बहुत एंजाइटी अटैक हो जाता है, मेरे गड़बड़ हो जाते हैं, मेरा वीक एरिया से मेरे 4 कॉन्सेप्ट्स वीक है, मेरा ये वीक एरिया से कि मैं पेशेंट, मेरे एग्जाम में ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं आती, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, डू नॉट नहीं पढ़ पाता, नॉट टू नहीं पढ़ पाता, गड़बड़ ना, भले वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, भले वो स्टूपिड मिस्टेक है, भले वो टाइम मैनेजमेंट है, भले वो एंजाइटी, अंडर कॉन्फिडेंस, कुछ भी है, जब आपको आपका वीक एरिया पता चल गया ना मेरे बच्चों, तो आपको बस अब तो भीम बन के मेहनत करनी है। हमारे पास 6-7 महीने ही बचे हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है। फिर देखो धीरे धीरे करके मेजर योर प्रोग्रेस। मेरे पहले में 450 आए थे, मैंने पूरा 1-2 दिन लेकर पेपर एनालिसिस करके काम किया, मेरे अगले में 470 आए। मैंने फिर से काम किया, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया, मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव किया, मैंने थोड़े से मॉक टेस्ट पेपर्स एग्जाम से पहले दिए, देखा मेरा कैसा हो रहा है, मैंने बिल्कुल एंजाइटी स्ट्रेस नहीं लिया, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं किया, कोई भी बबलिंग एरर नहीं किया। यस, धीरे 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 यू शुड सी इट। इफ यू डोंट सी इट देन टॉक टू योर टीचर, देन टॉक टू अ पीयर ग्रुप, देन टॉक टू फ्रेंड्स। यार मैम मैंने आपने जो कुछ अपने वीडियो में बोला था मैंने किया, पर फिर भी मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करो, अपनी सिली मिस्टेक्स, अपनी बबलिंग, डू नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को ट्रू पढ़ लेंगे, नॉट फॉल्स को फॉल्स पढ़ लेंगे, यस इनको इंप्रूव कीजिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कीजिए। देखिए कौन सा पेपर आपने कितनी देर में कैसे सॉल्व करना है, कितनी बुक्स को कैसे रिवाइज करना है, सिली मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक सबको एंड कर दीजिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। यस हो जाएगा। एक हैबिट बनाओ कि पेपर एनालाइज करना है, अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, और जैसा मैं हर क्लास में कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, एक छोटी सी कॉपी बनाओ जिसको कहते हैं एरर कॉपी। इस एरर कॉपी में एग्जाम के जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो उसमें आपने गलत किए, रिवाइज करने के बाद भी गलत किए, दैट मींस अब आपको इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, उनको यहाँ पर लिखना शुरू। लास्ट में देती हूँ प्रो टिप, एनालाइज एंड करेक्ट योर पास्ट मिस्टेक्स सो दैट आपका फ्यूचर सेट हो। अगर आप पिछली मिस्टेक्स में आपने जो गड़बड़ किया अगर उस पर फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे, फ्यूचर में गलती करोगे। एन अनडिस्कवर्ड एरर विल ऑलवेज क्रेव फॉर रिपीटिशन। अपने एरर्स को मिनिमाइज करो,
याद रखो वानी मैम एंड हर इंटायर टीम ऑफ वेदांतु बायोट्रॉनिक आपके साथ है, मिलकर मचाते हैं बच्चों। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।